नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। एक काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजमन ने रहबर के इशारे पर। तरन्नुम कानपुरी की लिखी ये लाइनें इस खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि देश में अगर कोई हिंदूवादी नफरती बयान दे रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यही काम अगर किसी और समाज से कोई और कर दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक और जहां मुफ्ती सलमान अजहरी पर एक के बाद एक केस लाद कर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजकर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो वहीं हिंदूवादी नेता खुलेआम सड़कों पर नफरत का कारोबार कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, हर कोई इस वक्त इस बात को कह रहा है, क्योंकि चाहे यति नरसिम्हानंद हो या फिर सुरेश चव्हाण के, ऐसे न जाने कई नेता हैं जो खुलेआम नफरत का बीज समाज में बो रहे हैं। हाल ही में टी राजा ने तो सारी हदों को ही पार कर दिया था और मुस्लिमों के खिलाफ खुलेआम अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। हम उस वीडियो को पूरा नहीं सुना सकते, हाँ, लेकिन आपको उस वीडियो के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। दरअसल स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें टी राजा मुस्लिमों के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहा है। यानी कि टी राजा के मुंह में जो आ रहा है वो बोलते चले जा रहे हैं और किस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो भी आप देखिए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई से सटे मीरा रोड पर इलाके में बीजेपी विधायक टी राजा सिंह की हिंदू रैली पर अब महाराष्ट्र की सियासत गरमा रही है। एआईएमआईएम के पूर्व विधायक वारिस पठान और औरंगाबाद से सांसद इम्तियाज जलील ने टी राजा सिंह के भाषण पर कार्रवाई की मांग की है। जी हाँ, वारिस पठान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के करीब 4 मिनट के भाषण का वीडियो पोस्ट करके राज्य सरकार, डीजीपी और मुंबई पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। वारिस पठान का ये ट्वीट ऐसे वक्त आया है जब मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस पहले से ही टी राजा सिंह के भाषण की जांच कर रही है। वारिस पठान ने लिखा है कि मुंबई के हाई कोर्ट ने काफी शर्तों पर इनको सभा करने की इजाजत दी थी, लेकिन इन्होंने तमाम शर्तों का उल्लंघन किया। हमारी महाराष्ट्र सरकार यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुंबई पुलिस से मांग है कि कार्रवाई की जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब टी राजा सिंह की रैली को अनुमति दी थी तो कोर्ट ने भड़काऊ भाषण नहीं देने की हिदायत की थी। कोर्ट के निर्देश पर टी राजा सिंह के भाषण की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। खबर में आगे लिखा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद टी राजा सिंह 25 जनवरी को, आप बता दें, उन्होंने 25 जनवरी को एक जनसभा करी थी। यानी कि टी राजा ने मीरा रोड स्थित 25 जनवरी को वो वहां पहुंचे और फिर वहां पर हिंदू रैली निकाली थी। इस रैली में स्थानीय विधायक गीता जैन भी उनके साथ मौजूद थी। रैली में संबोधन के दौरान टी राजा सिंह ने हिंदू राष्ट्र के लिए संघर्ष करने और लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाई थी। अब इस मामले में एआईएमआईएम नेता और सांसद इम्तियाज जलील ने भी टी राजा सिंह के भाषण को पोस्ट करके कार्रवाई की मांग की है। जलील ने व्यंग भरे लहजे में लिखा है कि इस नफरत फैलाने वाले को प्यार, एकता और भाईचारे पर बोलने का एक और मौका देने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट को धन्यवाद। जब न्यायपालिका और पुलिस का डर खत्म हो जाए तो यही होता है। बंदा अच्छी तरह जानता है एक और केस तो क्या हुआ, सरकार तो हमारी है, क्या कार्रवाई होगी, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई उन पर नहीं की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पासा और यूएपीए मुसलमानों पर ही लगने के लिए क्या टी राजा सिंह पर ऐसा कोई एक्ट लगाया गया आज तक कभी? क्या यति नरसिम्हानंद पर पासा लगाया गया? क्या नू हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी पर पासा या फिर यूएपीए लगाया गया? क्या सुरेश चव्हाड़के पर पासा या यूएपीए लगाया गया? क्या एक देश एक कानून नहीं है? यानी कि जिस तरह से अभी अजहरी पे पासा एक्ट लगा दिया गया है, उनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे लगा के उन्हें फंसाने की कोशिश की गई, वैसे ही बाकी लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ये ट्वीट एक यूजर ने किया है, एक खबर पर बिल्कुल जो खबर पर बिल्कुल फिट बैठती है, क्योंकि लगातार नफरत भरे बयान सामने आ रहे हैं, जिससे ये साफ कर दिया है कि देश में नफरत का व्यापार सिर्फ हिंदूवादी नेता ही कर सकते हैं। हाल ही में सुरेश चव्हाड़के ने भी खुलेआम नफरत भरा भाषण दिया था, जिसको लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। क्या कुछ कहा, आप भी जरा एक बार सुन लीजिए, सुनिए गौर से कि किस तरह से ये लोग मंचों पर चढ़कर
उल्टी सीधी गलत बयानबाजी, भड़काऊ बयानबाजी जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, ऐसी बातें बोलते हैं और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सुनिए। कोई रोहिंग्या आता है तो उसका विरोध होना चाहिए क्या नहीं? आज महाराष्ट्र के पॉपुलेशन के बराबर करीब 10 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या 71 देशों के घुसपैठिए हिंदुस्तान में हैं। 10 करोड़ दुनिया में 10 करोड़ के पॉपुलेशन के देश उंगली पर गिनने वाले भी नहीं है, इतने कम देश है। अगर 10 करोड़ का बोझ हम पर है, हमारे बच्चे का निवाला मुंह में जाने वाला उसके हिस्से में लेकर जा रहा है, हमारे हिस्से का पानी जा रहा है, नौकरी जा रही है और ऊपर से क्राइम बढ़ रहा है, तो उसका विरोध होना चाहिए, हाँ या नहीं? सुना आपने। इस मामले में ज्यादा जानकारी देते हुए एक यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि सुदर्शन न्यूज के मालिक सुरेश चवाड़के ने युवा हिंदू प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित हिंदू हुंकार सभा में मुस्लिम विरोधी साजिश सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाला एक और नफरत भरा भाषण दिया। उनका झूठा दावा है कि भारत में 10 करोड़ रोहिंग्या शरणार्थी और बांग्लादेश से आए प्रवासी रह रहे हैं, यानी कि 10 करोड़ की आबादी जो है वो रोहिंग्या शरणार्थियों की है और बांग्लादेश से आए प्रवासियों की है। एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि ये 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। असम के मुख्यमंत्री का बयान और मुंबई में राजा सिंह का भड़काऊ बयान और इधर इसका भाषण सब देश को बर्बाद करने में बराबर के हिस्सेदार है। ये मुस्लिम जिसकी वजह से हिंदुस्तान का निशा है, उसी मुसलमान से ये प्रूफ मांगते हैं। प्रूफ तो इन्हें देना चाहिए। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो इतने समय से रह रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उनसे ये हिंदुस्तानी होने का, भारतीय होने का प्रूफ मांगते हैं, उस पर भी जाति धर्म लगा देते हैं। एक और यूजर ने लिखा है कि आप इनके विवादित बयान को क्यों शेयर कर रहे हो? ये लोग तो अपनी पब्लिसिटी और समाज में नफरत फैलाने के लिए ऐसा करते हैं। कुछ करना ही है तो ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करना चाहिए, यानी कि ऐसे लोगों के खिलाफ FIR करके इनको सजा दिलाओ, ना कि इनका प्रचार करो, सीधे तौर पर लोग कह रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा है कि क्या इस नफरत के खिलाफ कोई FIR होगी या किसी और रूल के तहत इसकी गिरफ्तारी होगी? क्या ये ऐसे ही नफरत का जहर उगलते रहेंगे चारों तरफ? इसके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? ये लोग अब बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी राज में कैसे क्या कुछ हो रहा है आपके सामने। एक और मुफ्ती सलमान अजहरी को जेल भेज दिया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर यति से लेकर सुरेश चवाड़के, टी राजा जैसे लोग खुलेआम नफरत फैला रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ निकल कर सामने आता है, ये तो देखने वाली बात होगी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।